कहानी की शुरुआत में हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जिनका नाम हंटर और बैंकी था कि दोनों लड़कियां 2000 फीट ऊंचे टावर पर फंसी हुई थी। इनकी पहुंच में नेटवर्क भी नहीं था, इसलिए वह दोनों किसी को कॉल करके मदद भी नहीं मांग सकती थी। इससे भी बड़ी बात यह थी कि ये टावर एक रेगिस्तान के बीचों बीच था, इसलिए आसपास किसी को उन्हें देख पाना भी मुश्किल था। और अगर इन दोनों में से नींद लेने की कोशिश करती तो के दिन के पास आकर इनके मांस को खाने लगते। अब ये लड़कियां टावर पर कैसे फंसी और क्या ये टावर से बच पाएं या मारी गई, चलिए देखते हैं हमारी आज की इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में बैकी अपने हस्बैंड दान और अपनी सबसे अच्छी दोस्त अंतर के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही थी। तभी बैंक को एक छोटी सी दिखती है जिस अपनी ग्रिड बनाने के लिए उसमें हाथ डाल देता है, लेकिन अचानक ही उसके में से एक पंछी बाहर निकलता है जिसकी वजह से दिन अपना बैलेंस खो देता है और नीचे गिरने लगता है, लेकिन से वायरस से बना होने की वजह से वे यह बच जाता है। यहाँ पर नयन माउंटेन को पकड़ने की कोशिश करता है अंतर और बैकी उसकी मदद करने के लिए उसके पास आ ही रही थी कि तभी डैन की सीटी वायर टूट जाती है और वो नीचे गिरकर मर जाता है। यहाँ से सीन प्रेजेंट में 1 साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ वे की आज भी उसमें मरे अपने हस्बैंड को याद करके बहुत दुखी थी। वे यह काफी ज्यादा ड्रिंक करने लगी थी जिससे वे डिप्रेशन में थी। उसकी इस बात से उसके फादर जेम्स उसको लेकर काफी परेशान थे। बेटी को इंसिडेंट से करने को कहते हैं, लेकिन बेटियों की कोई बात मानने को तैयार नहीं थी। एक दिन बैकी अपनी लाइफ से परेशान होकर बहुत सारी दवाइयाँ एक साथ खाकर सुसाइड करने की कोशिश करती है कि तभी उसके फोन पर हंटर का कॉल आता है जिससे वो सुसाइड नहीं करती। अगले दिन अंतर उसके घर जाती है। अंतर बैकी को उस इंसिडेंट से बाहर निकालने के लिए उसको कहती है कि उसने 20 से 30 तमिल टीवी टावर पर क्लाइंट करने का प्लान बनाया है और जिसमें तू भी मेरे साथ टाइमिंग करने चल रही है। अब चूंकि हंटर जानती थी कि को एडवेंचर बेसिस पर जाना बहुत पसंद था और काफी लंबे समय से उसी को एडवेंचर भी नहीं किया था। विक्की इस स्टाइल काफी परेशान थी, इसलिए को हंटर को क्लाइंबिंग करने से मना कर दे है। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो किचन में रखी अपनी मेडिसिन लेने जाती है तो वो थोड़ा सोचते हुए डिसाइड करती है कि वे उसके साथ क्लाइंबिंग करने जाएगी। इसके बाद हंटर और बेटी दोनों टावर की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में बैठी अंतर के खून में उसकी कुछ पुरानी फोटो देखने लगती है, जैसे स्कूल करते हुए आगे और फोटोज देखती है तो हंटर की एक फोटो में वो नोटिस करती है कि हंटर के कंधे पर एक लड़की कहा थामे कि हंटर से उस लड़की के बारे में पूछती है, लेकिन हंटर उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। कभी यहाँ बैकी के फोन पर उसके बाद का कॉल आता है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करती। काफी देर ड्राइव करने के बाद वो एक होटल में रात गुजारने के लिए रुकते हैं। डिनर का बेबाक बेटी को पता चलता है कि हंटर अभी यूट्यूब ब्लॉगर है और यूट्यूब रेवेन्यू से ही वे अपनी ट्रेवलिंग का खर्च उठाती है। इसी दौरान बाइक की नजर बिंदु बाहर कुछ टीवी टावर पर पड़ती है जहाँ पर वे दोनों जा रही थी। हंटर बैगी को बताती है कि ये टावर यूनाइटेड स्टेट का चौथा सबसे ऊंचा टावर है। नेक्स्ट मॉर्निंग की और हंटर अपनी कार में बैठकर अपना सफर जारी रखती है। यहाँ पर हंटर ड्राइविंग करते करते ही अपने यूट्यूब चैनल के लिए ब्लॉग बनाने लगती है, जिसमें वो अपने दिवस को बताती है कि वे अपनी फ्रेंड के साथ टीवी टावर पर चलने वाली है। इसके बाद फाइनली वे दोनों टीवी टावर के पास पहुँच जाती है, जहाँ उन्हें गेट पर एक जो सिंह के साथ ताला लगा हुआ मिलता है। यहाँ से वो दोनों गाड़ी को छोड़कर पैदल ही आगे जाने लगती हैं। रास्ते में उन्हें कुछ गिद्धे एक मरे हुए जानवर को खाते हुए दिखाई देते हैं। हंटर इस चीज को भी अपने ब्लॉग में रिकॉर्ड कर लेती है और उस मरे हुए जानवर की फोटो क्लिक करके अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट कर देगी है, जिस पर उसे बहुत जल्द ही काफी लाइक्स मिल गए थे। कुछ देर बाद वो टावर तक पहुँच जाते हैं। यहाँ पर हंटर अपना ब्लॉग बनाना बंद कर देती है। वहीं बैकी टावर की ऊंचाई देखकर करने लगती है और उसे लगता है कि वह ये नहीं कर पाएगी, क्योंकि डैम के साथ हुआ इंसिडेंट के बाद उसने कभी इतनी ऊंचाई सामना नहीं किया था। लेकिन हंटर उसे उसका दर्द दूर करने के लिए कहती है, जिसके बाद हंटर से रोक को उसकी कमर से बांधकर टावर के ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। ये पूरा टावर काफी पुराना हो चुका था, जिस पर पूरी तरह से जंग लगी हुई थी। इस टावर की सीढ़ियाँ खेल रही थी और नट बोल्ट भी काफी लूट हो चुके थे। यहाँ पर ये दोनों काफी ऊपर तक चढ़ चुकी थी कि तभी बेटी के हाथ से सीढ़ी का एक पुराना हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है, जिससे बैकी थोड़ा डर जाती है, लेकिन हिम्मत करके फिर से उस टावर के ऊपर चढ़ने लगती है। ऐसे ही धीरे धीरे वो आज टावर तक पहुँच जाती है, यानी 1003 को बाद, जहाँ से शहर काफी छोटा दिखाई दे रहा था।
उन्हें दूरबीन और एक प्लेयर गन मिलती है, लेकिन ये दोनों चीजें उनकी किसी काम की नहीं थी। ये सब देखकर की अंतर पर भड़क जाती है। हंटर उसे ये कहते हुए शांत करने की कोशिश करती है कि हो सकता है कि नीचे गिरने की आवाज सुनकर कोई उनकी मदद करने आए, और इसलिए अब उन दोनों को थोड़ी देर इंतजार करना होगा जब तक कि कोई नहीं जाता। तभी हंटर नोटिस करती है कि पिछली बार सीढ़ियों के गिरने की वजह से विक के पैर पर चोट लगी थी और उस चोट से ब्लड बाहर आ रहा था। यहाँ पर हंटर बेकी की चोट पर अपनी शॉक बांध देती है। कुछ समय बाद बेकी हंटर से कुछ है कि उसने ब्लॉगिंग क्यों शुरू की, जिस पर हंटर गलती से बैंक का नाम ले लेती है, जिससे बेकी के मन में अंतर के प्रतिशत ज्यादा है। कुछ देर बाद हंटर अपना फोन चेक करती है, जहां उसने कुछ देर पहले अपने सोशल साइट पर एक मरे हुए जानवर की फोटो अपलोड की थी, जिससे उन्हें एक आइडिया आता है कि वे अपने फोन पर एक मैसेज टाइप करेंगे और स्कूल को दृष्टि से बांधकर नीचे लटका देंगे, ये सोचकर कि शायद नीचे जाने पर में सिग्नल आ जाए और उनकी पोस्ट अपलोड हो जाए। हालांकि उनकी कोशिश नाकामयाब हो जाती है। इसके बाद उन्हें लगता है कि जरूर जमीन पर तो नेटवर्क होगा ही, इसीलिए वे को अपने जूते में डालकर उसके चारों ओर अपनी जुराबें फंसाकर जूते को नीचे गिरा देते हैं। यहाँ टावर अचानक की का ध्यान अंतर के दूसरे पैर पर जाता है, जहाँ 1 2 3 का टैटू बना हुआ था, जिसे देखकर उसे याद आता है कि उसका हस्बैंड ध्यान हमेशा उसे आई लव यू कहने के लिए 1 कोटरी कोड का इस्तेमाल करता था, लेकिन बाकी इस चीज को भी इग्नोर करके इस टावर से नीचे उतरने के लिए कुल और आइडिया सोचने लगती है। थोड़ी देर बाद उन दोनों को दूरबीन से नीचे जमीन पर टावर के पास से गुजर रहा एक आदमी पुष्कर दिखाई देते हैं, जिससे वो उस आदमी से मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन इतनी ऊंचाई होने के कारण उनकी आवाज नीचे नहीं जाती। यहाँ नीचे हम देखते हैं कि हंटर ने जो कौन जूते में डालकर नीचे फेंका था वो पूरी तरह से टूट चुका था और अब का ये प्लान भी पेश हो चुका था। वो आदमी वहाँ से जाने लगता है कि भीतर बैगी हेल्प के लिए चिल्लाते हुए अपने दोनों जूते उस आदमी पर नीचे फेंक दे दी है, ताकि उस आदमी का ध्यान ऊपर की ओर उन पर आ जाए, लेकिन वो आदमी नोटिस नहीं करता क्योंकि वे किसी से कॉल पर बात कर रहा था। इसके बाद की प्लगइन चलाने लगती है, लेकिन हंटर से ये कहते हुए लॉगिन चलाने से मना कर देती है कि अभी दिन का समय है, इसलिए किसी को भी प्लेयर का पता नहीं चलेगा। इसी दौरान मुद्दों और आदमियों को बहुत थोड़ी दूर नोटिस करती हैं, जो यहाँ पार्टी करने के लिए आए थे। उन्हें देखकर वे दोनों डिसाइड करती हैं कि थोड़ा अंधेरा होने पर प्लेयर गन का इस्तेमाल करेंगी, ताकि वो लोग उन्हें नोटिस कर सके। कुछ देर बाद रात हो जाती है और प्लेयर कमाल करती है, जिससे वो 2 आदमी उन्हें बेच लेते हैं। यहाँ पर बैठी और हंटर अपने हाथ हिलाते हुए और जोर जोर से चिल्लाकर से मदद मांगने की कोशिश करती है। इसके बाद में दोनों दूरबीन से देखते हुए नोटिस करती है, क्योंकि दोनों आदमी हंटर की कार के पास जा रहे थे, जिसे देखकर दोनों खुश हो जाती है, लेकिन उनकी मदद करने की बजाय वो आदमी उनकी कार को चुराकर वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर वे दोनों काफी दुखी हो गई थी और अब उन्हें जल्दी से कोई नया आइडिया भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। यहाँ पर बैठी हंटर से उसके पैर की टैटू के बारे में पूछ लेती है, जहाँ हंटर रिवील करती है कि उसका के साथ 6 महीने तक अफेयर रहा था। इसके लिए वो उससे माफी मांगती है कि उसने उसके हस्बैंड के साथ को कम करके बड़ी गलती गरीब हंटर बताती है कि दान उसे अच्छा लगता था और दोस्ती प्यार भी करती थी, लेकिन बैंक की से ज्यादा प्यार करता था, इसलिए उसने जल्दी ही गैंग से ब्रेकअप कर लिया था। बेटी ये सुनकर और भी ज्यादा पॉइंट हो जाती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसका हस्बैंड दोनों ही उसे चीट कर रहे थे। अगली सुबह बेकी फोन चेक करती है। चाव से पता चलता है कि टावर पर चढ़े उन्हें 24 घंटे बीत चुके हैं। अब क्योंकि उन्हें काफी भूख और प्यास लग रही थी, इसलिए डिसाइड करती है कि वो नीचे डेस्क पर जाकर अपने बैग को लेकर आएगी, जिसके लिए वो सेफ्टी रोप को टावर से बांधकर नीचे उतरने लगती है, लेकिन से थोड़ी दूर पर सीट छोटी पड़ जाती है, जिससे हंटर उस बैग तक नहीं पहुंच पाती। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए हंटर अपने साथ बड़ी रस्सी खोलकर उस पर लटककर जंप लेते हुए डेस्क पर खो जाती है। वे बैग को उठाकर उसमें से पानी की बोतल निकालकर पीने लगती है। इसके बाद वो अपनी सेल्फी स्टिक की मदद से बैग को रस्सी से लटका देती है और खुद भी कूदकर उस रस्सी को पकड़ लेती है। तभी बैकी उसे ऊपर खींचना शुरू करती है। यहाँ पर हंटर भी पर चलने लगती है और वो बस ऊपर पहुँचने ही वाली थी कि तभी उसके हाथ से रस्सी फिसल जाती है, जिससे वह तेजी से नीचे गिरने लगती है। ये देखकर बेटी की धड़कन एकदम से तेज हो गई थी, क्योंकि अपने हस्बैंड को होने के बाद अब वो अपनी बेस्ट फ्रेंड
को नहीं खोना चाहती थी, लेकिन जैसे ही बैकी डरी हुई नीचे देखती है तो हंटर उसे रस्सी पर लटकी हुई दिखती है। हालांकि अंतर के हाथों में काफी चोट लग गई थी, इसलिए बैटी अपनी पूरी ताकत लगाकर अंतर को टावर के ऊपर खींच लेती है। थोड़ी देर बाद बैंक की एक हेल्प नोट लिखकर ड्रोन में फंसा देती है और ड्रोन के सहारे पास के होटल तक पहुँचने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रोन में बैटरी कम होने की वजह से ज्यादा दूर नहीं जा सकता था, इसलिए उसे वापस अपनी ओर लिए आती है। यहाँ अब फिर से वो दोनों टावर पर हेल्प लेती। रात में बैकी को एक भयानक सपना आता है जिसमें को देखती है अंतर की उस टावर पर ही मौत हो गई और गिद्ध हंटर के शरीर को खा रहे हैं। इससे वे डरी हुई उठती है और तब उसे पता चलता है कि ये बस एक बुरा सपना था। नेक्स्ट मॉर्निंग बेटी के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वे टावर के ऊपर लगी लाइट से जून को चार्ज कर सकती है। इसके बाद और टावर की कॉल पर चढ़कर जैसे ही ड्रोन चार्जर को प्लग में लगाती है तो वह दिखती है कि वे यह प्लग काफी लोग था, इसलिए बैटरी को ऊपर लटके हुए ही उस चार्जर को पकड़े रखना पड़ता है जब तक कि ड्रोन की बैटरी फुल चार्ज नहीं हो जाती। काफी टाइम से इस पुल को पकड़े रहने की वजह से व्यक्ति के हाथ धीरे धीरे करके सुन पड़ने लगे थे और इससे भी बुरी बात यह थी अब यहाँ पर काफी सारे गिद्ध आकर उस पर अटैक भी कर रहे थे, जिससे बैकी के हाथों से बैग नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद वो ड्रोन की बैटरी फुल चार्ज हो जाती है, जिससे बैगी नीचे आ जाती है। इसके बाद ड्रोन को होटल तक पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन जब ड्रोन होटल तक पहुंचने ही वाला था तो उसकी टक्कर एक ट्रक से हो जाती है, जिससे वो बिल्कुल टूट गया था और उनको ड्रोन कैमरा से भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर वो दोनों और भी ज्यादा डर गई थी, क्योंकि अब उनके पास बचने का कोई भी ऑप्शन नहीं था। वह थकी हारी उस टावर पर हार मानकर बैठ जाती है। शाम के समय तूफान बनने लगे थे, जिससे उनका जिंदा रहना और भी मुश्किल हो गया था। यहाँ पर बैठी को बहुत तेज नींद भी थी, इसलिए वह वहीं सोने लगी है, लेकिन हंटर कुछ को सोने से मना करती है, क्योंकि उनके सोते ही गिद्ध फिर से उन पर हमला करने लगते। बेटे हंटर से उसका दूसरा जूता भी मांगती है ताकि इस बार उसने अपना कौन डालकर नीचे फेंक सके। हंटर उससे कहती है कि मेरा जूता तो नीचे डेस्क पर ही गिरा हुआ है। यहाँ से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है और हमें पता चलता है जब अंतर नीचे डेस्क पर दी थी उसी टाइम पर गिरने से उसकी मौत हो गई थी और उसके बाद से कि अकेले ही सरवाइव कर रही थी। बेटी को हेल्थ सुनिश्चित होने लगे थे, जिसमें वो हंटर की प्रेजेंस को इमेजिन कर रही थी। रात में बैकी तूफान में सरवाइव करने के बाद अपने बार्डर के लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करती है, जिसमें वे यह बताती है कि वह वापस घर आना चाहती है। वहीं दूसरी ओर उसके बाद और जेम्स पीयूष को लेकर बहुत परेशान थे। अगले दिन जब बैठी टावर पर सोई हुई थी तभी गिर आकर बैकी की चोट पर से उसका मांस खाने लगता है, लेकिन अब क्योंकि बैकी को काफी भूख लग रही थी इसलिए कुस्किट को जोर से पकड़कर टावर के मिडल से उसे जान से मारकर खाने लगती है, जिससे उसमें थोड़ी जान आती है और वह रस्सी के सहारे नीचे डेस्क पर उतरती है जहाँ हंटर की डेड बॉडी पड़ी थी। इसके बाद वो अपनी जीन्स को मैसेज करती है कि वो इस टावर पर फंसी हुई है और अपने फोन को अंतर के जूते में डाल दी है, लेकिन इस बार जूते को अंतर की डेड बॉडी में घुसाकर उसकी डेड बॉडी को नीचे फेंक दे दी है। इसके बाद रात में इसके फादर जीन को बैकी का मैसेज में है और वो जल्दी से पुलिस को कॉल करके वहाँ टावर तक पहुँचता है। अब जैसे वो उस टावर तक पहुँचता है तो देखता है कि पुलिस डेड बॉडी को कवर कर रही थी, कि देखकर लगता है कि उसकी बेटी बैकी की डेड बॉडी है जो सिंगल नहीं बच पाई। तभी उसे अपनी बेटी पुलिस की कार के पास दिखाई दे दी है।